हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आया हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन डॉट डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपको ये बताना है कि इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म विच टर्म, ठीक है, 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। तो मान लीजिए कि nth टर्म है, nth टर्म वो है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, मोर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि लेट nth टर्म is 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। सेंटेंस सही है ना। लेट nth टर्म, आप nth टर्म बी कर देते हैं यहाँ पे, या रुक जाइए, तो देखिए इसका क्या करना है, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। और nth टर्म में से 54th टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस 53d, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 132। 132 ये ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 132 आना चाहिए फिर, इट मीन्स, ठीक है, कि ये इससे 132 ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस 132 का होगा, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 3, और d की वैल्यू 15 माइनस 3। तो एक काम करो, यहाँ पे a की वैल्यू लिख लो 3 और d की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, 12, ठीक। तो अब यहाँ पे आप रख लो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 12। यहाँ पे भी वही है 3 प्लस, ठीक है, 53 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 3 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, 153 का 12 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 3 5 1 6 3 8 1, यही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख ले 1836 इज इक्वल टू 132। अब ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 12n, 12 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 12 माइनस 1836 इज इक्वल टू 132। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, तो 2 6 हो जाएगा आपका 8 और 1 3 हो जाएगा आपका 4 8 1, ठीक है, इज इक्वल टू 132। इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 132 प्लस 1848, ऐड करो, 2 प्लस 8 10, 0 कैरी 1, ठीक है, 5 3 8 8 1 9 और ये 1 1980। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए? 1980 को 12 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा भाई? 12 वन सा 12, 7 बचा, 12 सिक्स ज़ा 72, 6 बचा, यहाँ 0 उतार लिया, 12 फाइव ज़ा 60। ठीक है, क्लियर है? 165, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 165। देयरफॉर 165th टर्म of AP will be how much more than 132? 132 more than its 54th टर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? n की वैल्यू जो आई वो हमें ये बता रहा है कि 165th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो 54th टर्म से ज़्यादा होगा। कितना? 132। ठीक है, चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनके जो 100 टर्म्स हैं दोनों एपी के, वो उनके बीच का डिफरेंस 100 का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो 1000 टर्म पे जो होगा उन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो ये बताइए, जब 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है और आप ये कह रहे हैं, साफ साफ क्लू दे रहे हैं आप हमें कि उनके दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो सेम वैल्यू ऐड होगी। अब मान लीजिए कि एक नंबर 2 है, एक नंबर 5 है। ठीक, अब इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3 का डिफरेंस होगा। तो अगला जब इसमें जो भी हम ऐड करेंगे, मान लीजिए 3 का कॉमन डिफरेंस है, 3 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा? 5, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 8। तो भी तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? 3 का ही तो होगा। फिर मान लीजिए इसमें ऐड कर दें हम, 3 ऐड कर दें, +3 कर दें 8, और यहाँ पे भी +3 ऐड कर दें 11। तो भी तो हमारा 8 और 11 इसका कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमको? इसका कॉमन डिफरेंस फिर हमको -3 कितने मिल रहा है डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस 3 का मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितने का था? 3 का था। तो आप ये देखिए कि कॉमन डिफरेंसेस तो सेम है। ठीक है, तो अब 100 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 100 है तो ऑब्वियस है कि 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा, क्योंकि सेम सीक्वेंस में वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो आपके जो डिफरेंस जो 100 टर्म है, या फिर मान लीजिए 200 टर्म है, या फिर 300 टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको कि कैसे ये होगा। ठीक, लेट द 100th terms of APs are A100 and A-100। ठीक, मान लीजिए पहले वाले एपी का जो 100th जो टर्म होगा वो A100, और दूसरे वाले का A-100 ले लेते हैं। तो A100 कितना होगा? A प्लस, मान लीजिए इसका A1 होगा, सेकेंड वाले बाकी जो होगा वो आपका 99D होगा। ठीक, तो चूंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, कॉमन डिफरेंसेस सेम है। अब दूसरा देख लेते हैं क्या? A-100 यहाँ से क्या होगा? मान लीजिए ये A2 होगा और इसमें भी 99D होगा। जब आप डिफरेंसेस लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या कह रहा था? A100 माइनस A-100, यही तो होगा सब्ट्रैक्ट करने पे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 माइनस A2।
और ये तो कट जाएगा आपका 90 90 90 90, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लीजिए 5 है तो सेम सेम वैल्यू आएगी ना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका a1 माइनस a2 यानी कि दोनों के कॉमन डिफरेंसेस जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंसेस ये होगा जो होगा ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गिवन है क्या, 100 की इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, 100th टर्म के बीच का डिफरेंस ये है 100, तो इसलिए हमने रख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स देयर 1000 टर्म। अब 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस देख लीजिए भाई, तो a 1000 निकाल लिया जाए और a डैश 1000 निकाल लिया जाए दूसरे वाले एपी सीरीज का। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये a1, भाई a1 तो हो ही, फर्स्ट टर्म तो a1 ही है और इसका a2 है a1 प्लस 999d, ठीक है। यहाँ पे 999d कॉमन डिफरेंसेस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a 1000 माइनस a डैश 1000 इज इक्वल टू a1 माइनस a2, और ये तो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होने पर सेम वैल्यू है, d कॉमन डिफरेंसेस सेम है दोनों के, इसलिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और a1 माइनस a2। अब देखिए कि इस इक्वेशन को हमने दे दिया मान लीजिए फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पे a1 माइनस a2 का डिफरेंस तो 100 का ही है, तो ऑब्वियस है कि इसका भी डिफरेंस हमारा a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, 100 ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे a1 माइनस a2 जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 100, ठीक है। तो ये कहाँ से लिख देंगे, यहाँ पे सामने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपने a 1000 और a डैश 1000 के बीच का डिफरेंस जब निकाला तो यहाँ पे 999d कट गया, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो a1 माइनस a2 ही मिला यहाँ पे। और यहाँ पे आप पहले ही देख चुके हैं कि a1 माइनस a2 का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी a1 माइनस a2 का डिफरेंस क्या होगा, सेम ही तो होगा, क्योंकि सेम वैल्यू है a1 माइनस a2। पहले सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरे सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो a1 माइनस a2 क्या है, 100, तो यहाँ पे भी 100 आया था, इसलिए a1 माइनस a2 दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जब देखा कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आया है, यहाँ पे भी तो वही आएगा, सेम वैल्यू आएगी, क्लियर है। तो इसका मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस क्या आया, 100। यही बात तो मैंने कही भी थी कि जब कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो उनके जो सेम सेम टर्म है उनके बीच का जो कॉमन जो डिफरेंसेस आएंगे वो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, वो 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, 100 है, 101 है, 102 है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल तो नहीं होगा, ठीक। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, 7 1 जा 7, 3 बचा, यहाँ पे 0, 7 4 जा 28, ठीक। तो अब आप देखिए 7 4 जा कितना हो रहा है, 28। तो एक काम करें आप, 7 5 जा 35, एक बार ज़्यादा ले जाएं, 5 टाइम ले जाएं, 7 5 जा 35। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 का आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें 5 यानी 105 जो आएगा टर्म वो हमारा 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। देख लो आप, 105 और कोई नंबर है जो डिविजिबल है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। क्या होगा भाई, देखो 7 1 जा 7, 3 बचा यहाँ पे 5, 7 5 जा 35, यानी 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपका 105 जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब दूसरा हमको चेक करना पड़ेगा कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा। चलो भाई उसको भी देख लेते हैं, याद रखना इसको 105, ठीक है। और टेबल जब 7 का पढ़ेंगे तो 7 का ही कॉमन डिफरेंस भी आएगा भाई। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो जो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस वो 7 ही होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल की बात कर रहा है, ठीक है। चलो 999 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 7 1 जा 7, 2 बचा, यहाँ पे 9 है,
7 4 ज़ा 28, 1 बचा यहाँ पे और 9 है, 7 2 ज़ा 14, कितना बच रहा भाई 5। इसका मतलब कि 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो 3 डिजिट नंबर जो हमको मिलेगा वो 7 से डिविजिबल होगा। 9 - 5 4 9 एंड 9। अब चेक कर लो इसको कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। चलो भाई अगेन 7 1 ज़ा 7, 2 यहाँ पे 9, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 4 आ गया, 7 2 ज़ा 14, देख रहे हो कट जा रहा है 14, तो आपका रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है 994, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट एपी लेट लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट numbers which are divisible by 7 are क्या है, वो होगा आपका 105 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें 7 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, फिर 7 ऐड करो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक 994 तक गया था ना। हाँ 994 तक गया था, ये लास्ट डिजिट है मतलब लास्ट नंबर है विच आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो अब हमें एक एपी मिल गई। अब इस एपी का क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म भी पता है, एन की वैल्यू निकल जाएगी। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 994 और एंड a इज इक्वल टू 105 और कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो 7 का होगा। देयरफॉर a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से यहाँ n की वैल्यू निकल जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। a n की वैल्यू कितनी है भाई, a n की वैल्यू है 994, a की वैल्यू कितनी है भाई 105, n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 7 का है। अब ये 105 इधर लाओ सब्ट्रैक्ट कर लो, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो भाई, 994 और 105, 14 माइनस 5 9, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 8 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से डिवाइड कर दो भाई इसको, 7 1 7 कितना आएगा 7 1 7, 7 2 14 और 7 7 49, तो 127 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 128। देखा कितना इजी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। कितने ऐसे 4 के मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आता हो। तो एक बात बताइए, अगर वो 4 से मल्टीपल है तो 4 से डिविजिबल भी तो होगा, एक ही चीज़ है, बात तो एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है। उसमें 3 डिजिट नंबर का दिया था कि 3 डिजिट नंबर का कौन सा नंबर है जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपको दे दिया कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 4 के मल्टीपल में होंगे, या ये कह लें कि 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला, लेट लिस्ट ऑफ numbers which are multiples of 4 lie between 10 and 250। चलो भाई देख लेते हैं। आर क्या होगा, 12 से स्टार्ट करो, क्योंकि 10 के बाद 10 और 10 के बाद पहला जो होगा वो 12 ही होगा, जो 4 से डिविजिबल होगा या 4 से के मल्टीपल में आएगा। 12 आएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा, और ऐसे चलता चला जाएगा कहाँ तक। 250 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है, नहीं है तो ठीक है भाई, कम कर लो। चलो भाई 4 6 24, 1 बचा यहाँ पे 0, 4 2 8, यानी 2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें से। इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका 248 तक। ये लास्ट डिजिट है, ये सॉरी ये लास्ट नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वही चीज़ है सेम, कि ये हम इसको nth टर्म मान लें, nth टर्म मान लें। ठीक है, और ये हमारा जो है ये a हो गया, और कॉमन डिफरेंस आपका 4 का हो गया। तो a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, और a n की वैल्यू है आपकी 248। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलो भाई a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 248, फर्स्ट टर्म है आपका 12, n माइनस 1 यही तो निकालना है n, और d की वैल्यू है 4, कॉमन डिफरेंसेस 4 का है। 248, 12 इधर सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 236, 12 सब्ट्रैक्ट करोगे इधर ला करके, और n माइनस 1 ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा जी, 4 से डिवाइड कर दो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, और 4 9 ज़ा 36। ठीक है, 59, माइनस 1 इधर लाओ, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 60। यानी टोटल कितने टर्म हैं जो 4 के मल्टीपल्स में है इस नंबर के बीच। तो देयर फोर there are 60 terms lie between 10 and 250 which are multiples of 4। ठीक है, क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the next question, that is question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs this and this are equal? For what value of n are the nth terms of two AP? इस AP का nth टर्म, इस AP का nth टर्म। ठीक है, वो कौन सा nth टर्म है जिसके लिए इक्वल होगा, यानी n की वैल्यू कह रहा है कि सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए इस AP का nth टर्म और इस AP का nth टर्म दोनों आपस में इक्वल होंगे। किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, n की वैल्यू। चलिए मान लेते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP
इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू D1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 का है, ठीक। एंड द nth टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल टू A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2, ठीक है। AP से ये जो AP दिया हुआ है, A1 की वैल्यू क्या है, ये गिवन है। A1 की वैल्यू है 63 और D1 की वैल्यू है 2, और इसी तरीके से A2 की वैल्यू है आपकी 3 और D2 की वैल्यू है आपकी 7, ठीक है। D2 की वैल्यू 7 है। अब इसमें रख दें हम, ठीक, चलो रख देते हैं। और ये दोनों इक्वल है कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस n माइनस वन इंटू D1 जो है वो इक्वल है A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2 के। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP दिस एंड दिस आर इक्वल। तो इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे आपस में, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। पहले A1 की वैल्यू रख लो यहाँ पे 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 2n को उठा करके इधर ले जाओ, 7n माइनस 2n, और नंबर को सारे उठा करके इधर लाओ। 63 है, माइनस 2 है, माइनस 3 है, प्लस 7 है, ठीक है। क्लियर है। ये माइनस 2 माइनस 3 मिलके माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 7 हो जाएगा प्लस 2। इसका मतलब 63 और प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5n, तो ये हो जाएगा 65। 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू 65 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, दिस इज द आंसर 13। इसका मतलब इस AP का 13 टर्म्स इस AP के 13 टर्म्स के इक्वल होगा। कैसे, चलो भाई देख लेते हैं। A13 निकालते हैं, इसका कितना है, A की वैल्यू बताओ कितना है 63 प्लस D की वैल्यू है आपका 2, तो A13 है तो A प्लस कितना होगा 12D, तो 12 इंटू D की वैल्यू है 2, ठीक। चलो भाई 63 में 24 ऐड कर लो, 4 प्लस 3 हो जाएगा आपका 7 और 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 87 हो गया। अब चलो दूसरे वाले का भी देख लेते हैं। दूसरे वाले का कितना है 33 है, A13 निकालना है आपको, A-13 ले लें मान लीजिए सेकेंड वाले सीरीज का, ठीक है। तो A की वैल्यू तो 3 है यहाँ पे 3, अब 13 कह रहा है तो जाहिर सी बात है 12D होगा, तो 12 इंटू D कॉमन डिफरेंस 7 का है, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 12 7 जा 84, 84 में 3 ऐड करो कितना होगा 87। देखो आ गया कि नहीं, इसका भी और इसका भी, दोनों का AP का 13 टर्म्स इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, ठीक। इसका मतलब कि n की वैल्यू जो हमने निकाली है वो बिल्कुल सही है, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16। डिटरमाइन करना है AP, यानी AP बनाना है आपको। तो AP बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, पहला फर्स्ट टर्म चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो आप AP सीरीज बना लोगे। कैसे, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म है A प्लस D, थर्ड टर्म है A प्लस 2D, उसके बाद A प्लस 3D, A प्लस 4D, आप बना लोगे आसानी से। जब आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, जब फर्स्ट टर्म पता चल गया, तो ऑब्वियस है कि AP निकल जाएगा, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें गिवन है, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16। गिवन क्या क्या है, थर्ड टर्म मीन्स A प्लस 2D, कितना है भाई 16, यही तो है,
ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें। चलो, और क्या दिया है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12। इसका मतलब दोनों का दोनों टर्म का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नहीं, दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 12 का है। तो अगर सेवेंथ टर्म है a प्लस 6d, ठीक, और ये हो गया, और माइनस फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, और वो है कितना, 12, यही तो है। सेवेंथ टर्म क्या होगा, a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4d, इन दोनों का डिफरेंस 12 का है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो देखो माइनस a प्लस a कट गया, और 6d माइनस 4d कितना आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट d की वैल्यू रख दोगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलो, a प्लस 2d दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना, 16। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई, 4, है ना, सही है ना। चलो, तो a की वैल्यू भी निकल गई और भाई d की वैल्यू भी निकल गई। चलो, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही तो है AP सीरीज, एंड सो ऑन। ठीक है, देयरफॉर AP इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। e कितना है, 4। चलो भाई 4 हो गया। अब 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, सीरीज मिल जाएगी आपको। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22, और ऐसे ऐड करते चले जाओगे तो ये AP मिल गई आपको। देखो फर्स्ट टर्म a 4 है, और कॉमन डिफरेंसेस देख लो 6 का है कि नहीं है ना, तो ये आपकी AP सीरीज होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इस टर्म में क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से हमें पीछे जाना है। लास्ट टर्म से 20th टर्म पीछे, पीछे कौन सा टर्म होगा ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो, और दूसरा मेथड वो सबसे इजी मेथड है, वो है इस सीरीज को क्या करो, उल्टा कर दो। सीरीज को क्या करो, उल्टा कर दो। जब उल्टा कर दोगे तो आपको फर्स्ट टर्म से आपको 20th टर्म जो मिलेगा वही तो लास्ट टर्म से 20th टर्म होगा पीछे से। तो लास्ट टर्म से पीछे जब जाओगे 20th टर्म, जब आप सीरीज को उल्टा कर दो ऐसे 253 से स्टार्ट करो और 3 पे खत्म करो, जैसे ये है ना कि 253 है, कॉमन डिफरेंसेस कितने का है, इसमें प्लस हो रहा है ना, कितना 5, 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। तो आप इधर जब आओगे पीछे तो माइनस करते जाओगे ना 5, तो 5 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा, फिर इसमें 243 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे सीरीज से चलती चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। ठीक, या तो आप ये आइडिया लगा लो कि सीरीज को क्या करो, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स करते हैं हम उस सीरीज को। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से 20th टर्म निकाल लें, एक तो ये तरीका है, और दूसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी लास्ट टर्म में से हम n माइनस 1d सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, यानी 20th टर्म बोल रहा है तो 20 माइनस 1 दैट इज 19d की वैल्यू हम लास्ट टर्म यानी 253 में से हम 19d को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। या फिर ये कर सकते हैं कि हम इस सीरीज को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, और हम 20th टर्म निकाल लें, वो भी सही है, ये भी सही है, जो आप चाहें वो कर लें। ठीक है, फिलहाल मैं जो करने वाला हूँ वो इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है,
और उस तरीके से भी कर लेना, उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो गिवन, क्या क्या गिवन है पहले देख लो। ए की वैल्यू कितनी है 3, कॉमन डिफरेंसेस कितना है 5, और लास्ट टर्म दैट इज एल या ए एन कह लें, बात एक ही है, एल कहें या फिर ए एन कह लें, ठीक। क्या है 253। अब nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ए एन नहीं माने बल्कि लास्ट टर्म ही माने, इसको एल की वैल्यू ही माने, क्योंकि nth टर्म निकालना है आपको लास्ट टर्म से, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक। तो अब चलिए, नाउ nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1d। तो एल कितना है 253 माइनस एन माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 5। तो आपको nth टर्म नहीं बल्कि आपको यहाँ पे, अच्छा चलिए यहाँ पे फॉर्मूला है तो यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, चलो भाई यहाँ पे 253 माइनस 19 इंटू 5, और 19 5 का कितना होता है 95, ठीक। अब 95 सब्ट्रैक्ट कर लो, चलो भाई 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करो, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, और 14 माइनस 9 हो जाएगा 5, और 158। आई थिंक सही है ना, हाँ सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होगा 158। क्लियर, चलो। अच्छा अगर रिवर्स कर लें डिजिट को, नंबर्स को, ठीक है, उससे भी चेक करके देख लेते हैं, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं अब। आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, ठीक है, क्या होगा भाई 253, कितने का डिफरेंस था 5 का, तो 5 सब्ट्रैक्ट करो, 248, 243 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म यहाँ पे 3 है, लास्ट टर्म यहाँ पे 3 है। चलो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 253, कॉमन डिफरेंसेस कितने का है, अब हो गया -5, और लास्ट टर्म यानी एल कितना है 3, लेकिन आपको लास्ट टर्म लिखना ही नहीं है, आपको तो 20th टर्म निकालना है आपको, तो आपको A20 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलो भाई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 20th टर्म निकालना है। चलो भाई, तो A20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी A प्लस 19d, और A कितना है 253 प्लस 19 इंटू -5, देखो वही चीज़ हो रही है आखिर, 253 माइनस 95 कितना आएगा भाई, 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करो, सेम वैल्यू आएगी जो वैल्यू पहले आई थी। $158, देखो। तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूले का यूज़ कर लो, या तो फिर इस सीरीज को रिवर्स करके उसके बाद फिर निकाल लो, आप तो भी निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे गिवन है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। 4th टर्म क्या होगा a प्लस 3d, 8th टर्म क्या होगा a प्लस 7d, इन दोनों का सम कितना है 24, और द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी 6th टर्म दैट इज a प्लस 5d और a प्लस 9d, उन दोनों का सम दिया हुआ है 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। चलो करते हैं। गिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या है, a प्लस 3d और a प्लस 7d कितना 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो फोर्थ टर्म और एट टर्म, फोर्थ टर्म ये है, एट टर्म ये है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और 3d 7d मिलके कितना d हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। अगर 2 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा 5d और ये हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो एंड और क्या दिया है, 6 टर्म दैट इज a प्लस 5d, 10 टर्म दैट इज a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना 44। a प्लस a कितना हो जाएगा भाई 2a, 5 9 कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। चलो 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब करोगे क्या, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, a की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और जब d निकल जाएगा तो फिर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख करके और a की वैल्यू भी इजी वे में निकल जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और v क्या मिला, चलो भाई a में से a सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, कट जाएगा। एक काम करते हैं, रख लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब सब्ट्रैक्ट करो, ठीक, ये कट गया, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा आपका 2d, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आ जाएगा 10, और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से d इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, दैट इज 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई 5। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, यही तो है। a प्लस 5d, d की मैंने वैल्यू रख दी, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, 25 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा -13। a की वैल्यू क्या आ गई -13। तो आपका जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है वो निकालना है, a प्लस d और a प्लस 2d, यही तो निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स a प्लस d, a प्लस 2d, तो एक वैल्यू है -13, और यहाँ पे -13 में प्लस क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितने का आया था 5 का, और यहाँ पे -3 प्लस 2 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा भाई -13, -13 में प्लस 5 करो कितना होगा -8, क्यों, सही है ना। और फिर ये हो जाएगा आपका -3, क्योंकि 2 5 are 10 और 10 - 3 13 -3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो ये है, क्लियर है। चलिए अब बाकी 2 क्वेश्चन जो बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कब आया कब गया, कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट, ओके, थैंक यू।